पास हो चुका है। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने इस प्रस्ताव को पेश किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने इसका समर्थन किया तो वहीं बीजेपी विधायकों ने इस दौरान सदन में हंगामा किया। सदन में इस दौरान जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे भी लगते हुए नजर आए और भारी हो हंगामे के बीच विशेष राज्य के दर्जे का जो प्रस्ताव है वो सदन में पारित हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इस प्रस्ताव का जो है वो समर्थन किया गया था। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के तहत तत्कालीन राज्य के विशेष दर्जे को बहाल करने की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसे केंद्र ने अगस्त 2019 में रद्द कर दिया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी की ओर से चल रहे सत्र के दौरान तीसरे दिन इस प्रस्ताव को पेश किया गया। विपक्षी बीजेपी सदस्यों के कड़े विरोध के बावजूद सत्तारूढ़ दल का समर्थन इसमें मिला। वहीं विशेष दर्जे का प्रस्ताव पास होने पर महबूबा मुफ्ती का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि देर आए दुरुस्त आए। पीडीपी का प्रस्ताव बेहतर था, ये उनकी तरफ से कहा गया। सरकार के प्रस्ताव की भाषा बेहतर हो सकती थी, महबूबा मुफ्ती ने ये कहा। साथ ही साथ चर्चा करके इस प्रस्ताव में कुछ संशोधन लाएंगे, महबूबा मुफ्ती ने ये कहा है। प्रस्ताव में ये कहा गया है कि ये विधानसभा विशेष दर्जा और संवैधानिक गारंटी के महत्व की पुष्टि करती है, जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों की पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा की है और उनके एकतरफा निष्कासन पर चिंता व्यक्त करती है। ये विधानसभा भारत सरकार से जम्मू कश्मीर के लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ विशेष दर्जा, संवैधानिक गारंटी की बहाली के लिए बातचीत शुरू करने और प्रावधानों को बहाल करने के लिए संवैधानिक तंत्र तैयार करने का आह्वान करती है। आशिक मीर हमारे सहयोगी दिक अपडेट्स के साथ फोन लाइन पर इस खबर के पर हमारे साथ जुड़ गया। आशिक, क्या कुछ अपडेट है? विशेष जो प्रस्ताव है वो पास कर लिया गया है, हंगामेदार रहा सदन का सत्र। बिल्कुल, अगर हम चंदन आज के दिन की बात करें तो जब भी सुबह दिन की शुरुआत हुई तो असेंबली में रेजोल्यूशन नेशनल कॉन्फ्रेंस के डेप्टी अगर हम कहें तो इस सरकार के डेप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने 370 पर रेजोल्यूशन लाया, जिसके बाद इस रेजोल्यूशन पर काफी हंगामा देखने को मिला। खासतौर पर अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा के जितने भी सिंग एमएलएज हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया और पूरा दिन जो है इसी पर चलता रहा। क्योंकि अगर हम बीते 2 दिन पहले की बात करें तो जब असेंबली सेशन का पहला दिन था उस समय भी पीडीपी के लीडर वहीदुर रहमान परा की तरफ से 370 पर रेजोल्यूशन लाया गया था। और अगर हम खास तौर पर ओवरऑल इस डेवलपमेंट की बात करें तो लगातार बीजेपी की तरफ से इस पर आलोचना की जा रही है। जम्मू में भी प्रोटेस्ट हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ और डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के खिलाफ भी जम्मू में कई जगहों पर प्रोटेस्ट हुए। और फिलहाल अगर हम अभी की बात करें तो जब ये रेजोल्यूशन पास किया गया, इसमें अब पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की तरफ से ये बताया जा रहा है कि जो जिक्र इस रेजोल्यूशन में करना चाहिए था, यानी 370 का इस पर कोई जिक्र नहीं किया गया है, खाली कुछ जो अमेंडमेंट्स है वो इसमें करने की जरूरत थी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज के दिन की शुरुआत जो है हंगामा खेज आराई में देखने को मिला। फिलहाल जब कल के दिन की शुरुआत होगी तो कल पता चलेगा स्पीकर ने जिस हिसाब से इस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया और कल किस तरह के हालात रहते हैं असेंबली में वो देखने लायक होगा। चंदन, महबूबा मुफ्ती की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देखने को मिली इस प्रस्ताव को लेकर? देखिए, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब ये रेजोल्यूशन पास किया गया और उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर काफी आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि जब उनकी पार्टी की तरफ से रेजोल्यूशन लाया गया तो तब उमर अब्दुल्ला ने कई सारी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन जब आज खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक रेजोल्यूशन लाया जिसमें 370 का जिक्र कहीं पर नहीं था, खाली ये रेजोल्यूशन जो है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए लाया गया है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस हिसाब से लोगों से वो 370 के नाम पर लिए है, उसी 370 का जिक्र उनके इस रेजोल्यूशन में नहीं था। कहीं ना कहीं ये लोगों को गुमराह करने की साजिश थी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज किया।
और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम कोशिश करेंगे इसमें अमेंडमेंट करने की। जो आज रेजोल्यूशन पास हुआ है इसमें हम अपनी पार्टी के, अगर कि हमारी तादाद एमएलए की कम ही है, लेकिन हम लगातार 370 के लिए जो है अपनी आवाज उठाते रहेंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि जो आज का रेजोल्यूशन लाया गया है इसमें अमेंडमेंट कर सके। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इस प्रस्ताव को लेकर भी अपनी गंभीर आपत्तियां जाहिर की। आशिक मीर, बिल्कुल चंदन, जब सुबह ये रेजोल्यूशन लाया गया उसके बाद हंगामा पूरे दिन भर चलता रहा। बीजेपी के जितने भी विधायक हैं वो प्रोटेस्ट पर बैठे और वो वेल में आकर उन्होंने जो है वहां पर प्रोटेस्ट किया। और उसके बाद जो है उन्हीं के एक लीडर सुनील शर्मा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो है किया गया है। 370 जो है एक ऐसा चैप्टर है जिसको अब कोई याद नहीं कर रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर के लोग भी यहाँ पर नहीं चाहते हैं कि 370 जो है रिस्टोर होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद आज जिस हिसाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये रेजोल्यूशन लाया गया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इसी की कड़ी में हमने देखा कि जम्मू के कई एक इलाकों में भी डिप्टी सीएम जो कि सुरेंद्र चौधरी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से जीते हुए विधायक है, उनके खिलाफ जो है जम्मू में भी कई जगहों पर प्रोटेस्ट किया गया, उनके पुतले जो है जलाए गए। 370 का रेजोल्यूशन ये कहीं ना कहीं दिख रहा था, लेकिन जब ये रेजोल्यूशन पढ़ा गया इसमें 370 का जिक्र कहीं पर नहीं था। हालांकि कुछ दिन पहले जब पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा ने रेजोल्यूशन लाया था उसमें बाकायदा तौर पर 370 और 35A का जिक्र किया गया था। लेकिन आज जिस हिसाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये रेजोल्यूशन जो है पास करवाया और इसको एक्सेप्ट भी किया स्पीकर ने, ये कहीं ना कहीं अब चिंता का विषय अब यहाँ की रीजनल पार्टीज के लिए भी है, एक बड़ा कंसर्न भी है। आशिक, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार जरा दर्शकों को सुनवाते हैं महबूबा मुफ्ती की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई। कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए, और आज पीडीपी ने यह साबित किया कि नंबर मैटर नहीं करते हैं। अगर अपोजिशन के पास एक आदमी हो, दो हो, तीन हो, तो वो अगर उनकी नीयत साफ हो, उनके पास अपना एक क्लियर कट एजेंडा हो, उनका इंटेंशन बिल्कुल ईमानदार हो, तो वो एक मेजॉरिटी वाली जमात को, सरकार को मजबूर कर सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों की जो ख्वाहिशात हैं, जो उनकी कमिटमेंट है सरकार की, कि उसको पूरा करना है। तो मुझे लगता है कि जो वहीद पर्रा ने इनिशिएट किया और जिस वक्त उसको उमर साहब ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है, कैमरा के लिए हो रहा है, तो आज मुझे लगता है ये पीडीपी की ही मेहनत का और उनका जो उन्होंने उस वक्त ये मसला उठाया उसका नतीजा है कि आज जो वजीर आला ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है, कैमरा के लिए किया जाता है, हाफ हार्टेडली, आई विल से हाफ हार्टेडली।